नमस्कार। आज दोपहर की स्टडी क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ सदस्यों की यह इच्छा थी कि किसी दिन चक्र जैसे गंभीर विषय पर एक विस्तृत चर्चा की जाए। उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए आज की यह स्टडी क्लास आयोजित की जा रही है। हम डॉक्टर डी के सत्संगी जी के अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज की इस सभा में चर्चा करने की सहमति दी। डॉक्टर सत्संगी जी पूर्ण रूप से थियोसफी को समर्पित हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हमारा यह ऑनलाइन मीटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ हो सका। एक प्रखर वक्ता होने के कारण अपनी पावर पॉइंट बेस्ड टॉक में लय योग के चक्रों के संबंध की वैज्ञानिक आधार पर विवेचना करेंगे। आज का सेशन इंटरैक्टिव होने के कारण सभी की भागीदारी अपेक्षित है, अतः आप सबों से आग्रह है कि अपने विचार समयानुसार अवश्य व्यक्त करें एवं स्पीकर के बोलने के समय अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें। इस सत्र की रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिसे इंद्रप्रस्थ लॉज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब मैं डॉक्टर डी के सत्संगी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपनी चर्चा को प्रारंभ करें और अपने प्रबुद्ध विचारों से हमें अवगत करें। पावर पॉइंट बेस्ड स्लाइड्स की शेयरिंग सिस्टर सुरलीना जी आज कर रही हैं, तो जब भी डॉक्टर साहब को आवश्यकता होगी वो बोलेंगे और वो इसे शेयर कर देंगी। धन्यवाद। आइए डॉक्टर साहब जी नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो है तनेजा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे गूढ़ विषय पे चर्चा जो है वो आयोजित किया है। चक्रा ऐसा विषय है जिसमें हम सब की बहुत उत्सुकता रहती है और एक उत्कंठा बनी रहती है कि चक्र है क्या। और इसको अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों को इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तमाम पुस्तकों में भी जो ज्ञान मिलता है वो बड़ा ही सुपरफिशियल है और अक्सर जो है वो सही उसकी जो है वो ज्ञान नहीं दिया गया है। तो इस चर्चा को मैं बढ़ाता हूँ और स्वर्णलीना जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो स्लाइड प्रेजेंटेशन को शुरू करें और उसको हम लोग एक एक करके देखें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चर्चा जो है ये लेडबीटर साहब जो हमारे एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे या आचार्य कह लें थियोसॉफिकल सोसाइटी में, उनका मोनोग्राफ है जो चक्रास के नाम पे है। और ये मुझे लेडबीटर साहब की राइटिंग जो है बहुत पसंद आती हैं। इसकी दो वजह है। पहली तो ये है कि ये बहुत साइंटिफिकली बेस्ड है। असल में हमारी थियोसॉफी जो है वो भी एक साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन ये इंटर रिलेटेड है। तो ऐसी कोई चर्चा जिसका साइंटिफिक बेसिस ना हो, आधार ना हो, या थियोसॉफी और फिलॉसफी के साथ साथ जो साइंस में प्रोग्रेस हुई है, जो उसके कंसेप्ट्स हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसको अगर साथ में हम ले करके इसको साइंटिफिक आधार पे समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो ये हमारी अप्रोच एक सही अप्रोच नहीं हो। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी ये अध्ययन है ये एक आर्म चेयर फिलॉसफी नहीं है। थियोसॉफी जो है ये खाली हम ज्ञान के लिए पढ़ें और हम बहुत इसी बात से प्रसन्न हो जाएं कि साहब हमें इसका ज्ञान मिल गया, या हमने बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ी, या बहुत अच्छा हमने जो है वो अध्ययन किया, या बहुत अच्छा जो है वो चर्चा किया। इससे यही हमारा जो है गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसे उसको साधना के रूप में ढाल करके एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए और उससे जो हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसको हमें प्राप्त करने का जो है वो जो है वो प्रयत्न करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। तो ये भी जो हमारी चर्चा है ये इसमें दोनों चीज मैंने कोशिश किया है, जो कुछ भी मेरी क्षमता है और जो नहीं है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, कि कैसे इसको एक साइंटिफिक बेसिस पे मैं प्रेजेंट करूं और साथ ही साथ जो साइंस के कंसेप्ट हैं इस विषय में उनकी भी चर्चा करूं, ताकि आप सब लोग जो है उसका एक सही
जो आधारित है उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। तो मुझे नेक्स्ट दीजिए सोनिया जी। कुंडलनी योग जो है वो एक लय योग है, मंत्र का योग है। कुंडलनी जो साधना है उसमें चक्रों का भी, चक्रों के ऊपर विचार करते हैं। और ये जो चक्र हैं हमारे, ये एक मार्ग है, ये इसमें से जो है बहुत सारे जो शक्तियां हैं वो प्रवाहित होती हैं। जो मुख्य शक्तियां, एक तो प्राण शक्तियां प्रवाहित होती हैं। आपको पता है हमारे 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और इसके साथ 5 महाप्राण होते हैं जिनको करकरा, धनंजया, वासुदेवा, नागा और कूर्मा कहते हैं। तो ये 10 प्राण होते हैं और ये जो 5 और 2 7 चक्र हैं इसमें से वो प्रवाहित होते हैं। कुछ प्राण जो हैं वो चक्रों को शेयर भी करते हैं। तो ये 7 चक्र हैं और इन चक्रों पे हम कैसे साधना करते हैं, इसी को हम कुंडलनी योग कहते हैं। और इन चक्रों के साथ एक सरपेंट पावर, जिसको हम कुंडलनी कहते हैं, ये जो है ये कुंडलनी शक्ति है, ये सर्प के आकार की होती है। कहते हैं कुंडली मार करके ये स्पाइनल कॉर्ड के एंड में जो मूलाधार चक्र है वहां पे व्यवस्थित होती है। पर अगर हम और अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, और पर्टिकुलरली जो पुराने इस पे ग्रंथ हैं जिनका मैं बीच में विवरण करूंगा, तो इस ग्रंथी कुंडली का जो पूरा ताल्लुक होता है, संबंध है, वो ब्रेन से है। और हम देखेंगे कि जो मस्तिष्क है असल में कुंडली वहीं पे है। और उसकी आगे आके हम चर्चा करेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि मस्तिष्क में हमारा बहुत सा जो उसका भाग है, कोई 95% जिसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और शायद आने वाली जनरेशन जो है उन जो है सेंटर्स का प्रयोग करेंगे, तो उसका संबंध ही कुंडलनी से होता है। तो साधक अगर उन शक्तियों को जागृत कर ले तो उसमें बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। ये देखिए कुंडलनी योग या लय योग के बारे में जो है इसमें लिखा, शायद आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, छोटा है तो मैं पढ़ता हूं कि कुंडलनी योग लय योग में आता है। योग आध्यात्मिक जीवन के 5 तत्वों पर आधारित है। इनकी 7 प्रमुख साधनाएं हैं: सत, कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो इसमें से जो सत है ये आप सब समझ ही रहे हैं। सत से तात्पर्य जो है वो सच्चिदानंद का जो सत्य है, परम ब्रह्म है। और कर्म पे आधारित है। ये कुंडलनी योग को जैसा हम समझ रहे हैं लय योग में ये 7 प्रमुख साधनाएं हैं। उसमें सत्क्रम है, आसन है, मुद्रा है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, ध्यान है और समाधि है। तो ये 7 बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग है। सत्कर्म जो है वो यम नियम है, जिसमें कि प्योरिटी है, अपने आप को जो है वो शुद्धिकरण है और सद आचरण करना है। उसके बाद आसन जो है, इसमें दूसरी तरह के भी आसन होते हैं और पद्मासन भी है। मुद्रा इसमें नई आ गई है। एक प्रत्याहार है जो प्रत्यक्ष चेतना है। प्राणायाम का इसमें खास रोल होता है कुंडलनी योग में। और ध्यान और ध्यान समाधि जो है वो उसी के प्रकार है। इसका पहला मकसद है कि ध्यान के वक्त अपने चित्त और इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटा लेना है और सांस पर जो है वो काबू पाना है। आखिरी मकसद है महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि का। अब इसमें जो है हम शुरू करते हैं पहले कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ये हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसको पूरी तरह से समझने में। तो जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है ये चित्त ही स्वतंत्रता विश्व सिद्धि हेतु, ये प्रतिभिज्ञा हृदय का ये पहला सूत्र है, ये मंत्र है। और जिसको बड़े ही सुंदरता से जो हमारी सिस्टर हैं विभा सक्सेना जी ने हमको ये पढ़ाया था। तो इसमें ये है कि द अल्टीमेट रियलिटी इन इट्स चित्त एस्पेक्ट और एज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बीइंग एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड, the ultimate cause of manifestation and bringing a manifested system to its appointed consummation। यानी जो चित्ती है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है,
जो सत्य है उसको पूर्ण स्वतंत्रता है, डिलाइटफुली जो है वो विश्व सिद्धि हेतु, विश्व को जो है वो मैनिफेस्ट करने के लिए बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक इट ब्रिंग्स टू इट्स कंसमेशन, अर्थात इसको जो है वो प्रेजेंट करती है, मैनिफेस्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें ये 7वां श्लोक था, ईसा चाहे को द्विरूप त्रिमया चतुरात्मा सप्त पंच तत्व। तो जो ये वो उसने कहा कि जो ईश्वर है, जो सत्य है, जो वो एक है, सत्य तो एक है, परस्पर द्विरूप है, दो रूप जो है वो सत्य, शिव और शक्ति का रूप है। जो शक्ति है इसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, इसमें आनंद जो है वो शक्ति है, जिसको हम पुरुष और प्रकृति भी कह देते हैं। जो शक्ति है ये संसार की रचना करती है, जिसको हम जड़ भी कह देते हैं। और इस संसार की रचना में शक्ति जो है वो संसार की रचना करती है। फिर कहते हैं त्रिमाया, और जो तीसरी इसकी डाउन पोरिंग है वो चित्त है, कॉन्शियसनेस है, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं। तो सत चित्त आनंद, सत शिव शक्ति और ये चित्त जो है इसका त्रिमय रूप हो जाता है। ये तीनों ही मिलकर के विश्व की संरचना करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे चित्त नीचे आता है उसको चतुरात्मा कह देते हैं। चतुरात्मा इसमें जो है वो मन है, बुद्धि है, आत्मा है और अहंकार है। ये चार आत्माएं जो हैं वो उसकी नीचे रचना करते हैं। और उसके बाद सप्त पंचक, 7 जो पंचक हैं, सप्त पंचक भाव है, 7 पेंटेट्स। 7 पेंटेट्स हमने जैसा देखा था, इसमें सबसे पहले आई थी कि इसमें 5 इंद्र कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां इनकी रचना होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आप सबको पता है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं इसमें चक्षु इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय है, आंख है, कान है, उसके बाद सूंघने की घ्राण शक्ति है, उसके बाद स्वाद के लिए जिह्वा है, स्पर्श के लिए त्वचा है, और इसी तरह से जो है ये 5 इंद्रियां हो जाती हैं। और 5 कर्म इंद्रियां जो हैं, 5 कर्म इंद्रियों में वाणी आ जाती है, हमारी स्पीच है, उसके बाद हाथ है, पैर है, उसके बाद जो मलमूत्र विसर्जन के जो अंग हैं, और उसके बाद जनन अंग है। तो ये 5 जो हैं वो हमारे कर्म इंद्रियां आ जाती हैं। फिर इसके अलावा 5 हमारे पंच तन्मात्राएं हैं। जो 5 तन्मात्राएं हैं ये पंच महाभूतों का सूक्ष्म रूप है। पंच महाभूत जो है इसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और आकाश है और वायु, ये 5 महाभूत हैं। और इसकी 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गंध हैं। और इन महाभूतों को और इन तन्मात्राओं को, इनका जो है वो जो है सेंसेशन जो ग्रहण करती है, वो ये 5 और 5 10 इंद्रियां हो जाती हैं। तो इस तरह से ये 4 पंचक हो गए। उसके बाद 2 पंचक जो हैं, एक हमारे पंच जो है पंचकोश है। ये पंचकोश जो है जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोश, और उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। और इन 5 कोशों की रचना जो है ये 5 तत्व हमने देखे। और ये पंच तत्व जो है, फिर उसके बाद 5 लोक आ जाते हैं, 5 लोक, और ये पंचकोश मिलके 6 हो जाते हैं। और उसके साथ फिर हमारे 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो ये 5 प्राण जो होते हैं, और इसके साथ हमारे 5 महाप्राण हैं जो मैंने आपको बताया था, करकरा, धनंजय, वासुदेव और नागा और कूर्मा। तो इस तरह से हमारे ये 7 जो पंचक हैं ये पूरे हो जाते हैं। और ये 7 पंचक ही जो हैं वो इस विश्व में जो है वो उस विश्व का अनुभव करते हैं और उसमें क्रियाएं भी करते हैं। जब हमने त्रिमाया की बात किया तो त्रिमाया में इसके आगे फिर एक जो है ट्रायंगल और बनता है। एक त्रिमाया जो है वो 3 शक्तियां होती हैं। जो शक्तियां हैं वो विल है और विजडम है और वर्क है, विल, विजडम, वर्क।
तो विल जो है वो इच्छा शक्ति है और इसको हम दुर्गा से रिप्रेजेंट करते हैं। विजडम जो है वो सरस्वती जी से रिकमेंड करते हैं, इसमें विद्या है और इसमें जो है उसके बाद ज्ञान है और विद्या है। और उसके बाद जो तीसरी शक्ति है जिसको कि हम कहते हैं कि विल विजडम सरस्वती है, विल जो है वो इच्छा शक्ति है, एक्शन जो है वो काली से हम जो है काली देवी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसको क्रिया शक्ति भी कहते हैं। तो ये भी त्रिमया हो जाता है और ये सारा विश्व जो है त्रिधा बद्धो कहलाता है, 3 तरह से बंधा हुआ है। जो ये ट्रायड है, इस ट्रायड में हम जो है वो तमस, राजस और सतोगुण, तमस गुण, राजस गुण और जो सतोगुण है, इन 3 गुणों से जो है ये सारी प्रकृति के जितने ये 25 तत्व हैं या जो सप्त पंचकस तो हमने 35 जो तत्व बताए थे, ये इन 3 से भी बंधे हुए हैं। चतुरात्मा जो हमने कहा था वो पहले ही देखा था कि उसमें अहंकार है और आत्मा, मनस और बुद्धि है। तो ये जब भी जड़ चेतना होती है, इससे सबसे पहले रचना जो है वो महत की होती है। महत जो है वो प्राइमोर्डियल मैटर है जो अनमैनिफेस्टेड है, जिसका कोई आकार नहीं है। फिर जब वो मैनिफेस्ट करता है तो वो बहुत से रूप में मैनिफेस्ट करता है, तरह तरह की जीवात्माएं उसमें आती हैं जिसको हम 84 लाख योनियां कहते हैं और उनके तरह तरह के रूप होते हैं, तरह तरह का क्रियाकलाप होता है। तो ये चीजें जो है हम वो महत से लेते हैं। तो ये संक्षिप्त में जो है ये सत्य, चित्त और आनंद का जो है वो एक डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट वन क्लोज। विल तब हम देखते हैं तथापि तद्वत पंचकृत्यानि करोत। इससे पहले का श्लोक ये है कि हालांकि जो जीवात्मा है वो सब तरफ से जो है वो कवर्ड अप होती है, छिपी हुई होती है। जब हमने पंचकोशों की बात किया तो इस पंचकोश में जो है तरह तरह के कोश हैं, वो इस आत्मा को जो है ढक लेते हैं और इससे ये संसारी हो जाती है। इट स्टार्ट इंटरएक्टिंग विद द वर्ल्ड। लेकिन उसके बावजूद तथापि तद्वत पंचकृत्यानि करोति, और उसके बावजूद भी चूंकि ये इसका बेसिक नेचर है, जो बेसिक गुण हैं, उसकी क्वालिटीज हैं ब्रह्म की, वो हम शिव सूत्रा में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ब्रह्म की क्या क्वालिटीज हैं। उन्हीं से बंधा हुआ ये 5 तरह के कर्म करता है। ये ब्रह्म की 5 जो है वो इनहेरेंट कर्मास है। नेक्स्ट वन प्लीज। जो 5 फंक्शंस चित्त के हैं वो है आभासन, रक्ति, विमर्शन, बीजावस्थापन, विलापन और तस्तान। तो ये जो 5 कर्म है, आभासन, शक्ति, विमर्शन, बीजावस्थापन, विलापन, ये सब हमको बताया था विभाजी ने। आभासन मतलब ये है कि टू टेक बर्थ, जिसको कि टू मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जितने भी प्राणी हम देखते हैं कैसे उनमें बीज उत्पन्न हो जाते हैं, संतान उत्पन्न हो जाती है, एक तरह से अपने को रिप्रोड्यूस करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, क्योंकि जो ईश्वर है वो चाहता है कि प्रोपोगेशन ऑफ स्पीशीज होती जाए, वो खत्म ना हो जाए। फिर रक्त जो है हमने देखा था कि इनवॉल्यूशन, रक्ति का जो है वो जो भी वर्ड है, वर्डली मैटर है, उसमें ये इन्वॉल्यूट करता है, उससे मिल जाता है। और विमर्शन जो है, इसको हम, इसके लिए कोई अच्छा अंग्रेजी में शब्द नहीं मिलता, जैसा आपने पढ़ा होगा। अक्सर हम एसिमिलेशन कह देते हैं, लेकिन एसिमिलेशन से ऊपर इसको आत्मसात कह लीजिए। जैसे कोई अनुभव होता है, कोई चीज हम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई विद्या है, तो पहले हम उसका श्रवण करते हैं, फिर अध्ययन करते हैं, फिर मनन करते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं, फिर रिद्धि ध्यासन करते हैं और अंत में उसको आत्मसात कर लेते हैं। इसको कहते हैं फ्रॉम द स्टेज ऑफ नोइंग टू स्टेज ऑफ बीइंग। अगर हम सत्य को जानते जानते जो है वो हम सत्य, स्वयं सत्य हो जाते हैं। तो वो जो स्टेज आ जाती है, उसको जो हमने आत्मसात कर लिया, वो विमर्शन की स्टेज है। तो जीव आत्मा का जो यही प्रयत्न रहता है कि वो संसार में रक्ति होकर के, मिल के, अनुभव करके, का विचार करके और उसका विमर्शन कर ले। उसके बाद बीजावस्थापन है। बीजावस्थापन को जैसा हमने कहा कि दोबारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करना जो है, उसके अपने बीज जो है उसके बो देने हैं जो अपने, ताकि जनरेशन ऊपर चलती चाहे।
तो ये रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक इसका कर्म है जो ब्रह्म है। और विलापन जो है इसके मतलब आप डिसोल्यूशन समझ लीजिए कि डिसॉल्व हो जाना, जिसमें कि एनिलेट हो जाना। एक फूल जो है जिस तरह से खिलता है, फिर बढ़ता है, इट ब्लूम्स, उसके बाद इसमें वो बीज आ जाते हैं, फल आते हैं, फिर बीज आते हैं, बीजावस्थापन के बाद फिर ये मुरझाने लगता है, और मुरझाने के बाद इसका विलापन हो जाता है, इसका जो है एनिहिलेशन कह लीजिए या डिसोल्यूशन कह लीजिए, वो हो जाता है। तो ये 5 फंक्शंस जो है ये चित्त उतर करके करता है। नेक्स्ट वन प्लीज। अभी हम देखें कि ये जो 7 प्लेन्स ऑफ कॉस्मोस है, जब हमने ये बात देखी कि जब शक्ति नीचे आई तो सबसे पहले हमने कह दिया कि महत जो है वो जो प्राइमोर्डियल मैटर है वो सबसे ऊपर उसका मैटर होता है, और महत के बाद मन आता है, मन के बाद जो है महत के बाद बुद्धि है, और फिर उसके बाद महत अहंकार है, बुद्धि है, फिर मन है। और इसको देखिए, ये कठोपनिषद का श्लोक इस बात को कहता है, इंद्रियेभ्य परा अर्थः अर्थेभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा। ये कहता है कि सबसे पहले जो है वो इंद्रियों के अर्थ जो हैं वो हैं, और इंद्रियां जो हैं उस अर्थ से परे हैं। तो ये अर्थ क्या है? अर्थ जो है वही 5 महाभूत हैं और 5 तन्मात्राएं, ये 10 हो गई, ये अर्थ हो जाता है। उसके बाद इंद्रियां आ जाती हैं। इंद्रियां जो है वो कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसका हम बात कर चुके हैं। और फिर कहता है कि अर्थेभ्य परम मना, और जो अर्थ होते हैं इससे परे मन होता है। मनस्तु परा बुद्धि, और मन के परे बुद्धि है, और बुद्धिरात्मा महान परा, और बुद्धि से परे जो महान वो आत्मा है, आत्मा बुद्धि से परे है। फिर नीचे कहता है महता परम अव्यक्तम, जो महत है उससे परे अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड, जिसको कि हमने जो है प्राइमोर्डियल मैटर कहा। और उसके बाद अव्यक्तात् पुरुषा परा, और जो अव्यक्त है, जो अनमैनिफेस्टेड है, उसको हमने पुरुष कह दिया, तत्पुरुषा परा। और पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, देयर इज नथिंग बियॉन्ड पुरुषा, ही इज द एंड, ही इज द गोल। तो इस तरह से इसने कॉस्मोस के जो 7 प्लेन्स हैं उनका इसने वर्णन किया। अब पुरुष के बारे में कहते हैं, एवं सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्गया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। कहते हैं कि ये जो पुरुष है ये सभी भूतों में, सभी प्राणियों में जो है गूढ़ आत्मा के अंदर जो है वो निहित है, स्थित है, छुपा हुआ है। न प्रकाशते, और वो प्रकाशित नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी हैं और जिनकी त्वग्गया बुद्धि है, बहुत जो तीव्र बुद्धि है, और वो सूक्ष्म में सूक्ष्म का दर्शन कर लेती है, वही उस पुरुष को देख पाती है। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट दीजिए लीना जी। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुक्सते। वही बात को दोबारा इन्होंने कहा कि ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, अंगूठे के बराबर का पुरुष है, मध्य आत्मनि तिष्ठति, और वो आत्मा के मध्य में जो है वो स्थित है, बैठा हुआ है। ईशानो भूत भव्यस्य, और जो कुछ हो गया है और जो होने वाला है उस सबका जो है वो ईश, उसका ईश है, उसका शासक है, उस पर शासन करने वाला है। ततो विजुगुप्सते, तो जब उस बात को जो साधक ये जान जाता है कि सब में वही पुरुष है, सभी आत्माओं में, तो ना वो किसी की निंदा करता है, ना किसी के अनादर करता है, और सभी व्यक्तियों को आदर पूर्वक देखता है। नेक्स्ट वन प्लीज। यक्षे द्वामंसी प्रज्ञस्त छे ज्ञान आत्मानी ज्ञानम आत्मानी महत निह इच्छे तद इच्छे शांतम आत्मानी। तो अब ये कहता है कि हमारे साधक ने एक बार जब ये जान लिया कि किस तरह से जो है वो एक स्तर से दूसरे ऊपर तक चेतना का जो है वो विकास है, जहां तक चेतना प्रेजेंट है, तो वो जानता है कि जो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि इस चेतना को हम मन से प्रज्ञा में जाने दें, प्रज्ञा से फिर आत्मा में जाने दें, फिर आत्मा से ये महत में जाए, और महत के बाद ये पुरुष में विलीन हो जाए।
जो ट्रांसीडेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, अपनी आत्मा का जो अपनी चेतना का अवरोहण है, वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारी साधना है। और उस साधना के कई रूप हैं, जैसे हमने देखा कई तरह के योग हैं। उसमें राजयोग है, लय योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, सांख्य योग है, सारे मार्ग हैं, लेकिन सब मार्ग एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। कोई सा भी मार्ग हम चुन लें जो हमको आसान लगता है, उसकी साधना करते हुए उस हम परम पुरुष का जो पद है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करें। यही हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट वन प्लीज। अब इसको देखिए, दोबारा इसने कहा कि वही चित्त आत्मा जब इस लोक में जो ये 7 लेवल्स बताए, या 7 प्लेन्स हमारे यहाँ कहते हैं, इसको हम भूलोक, भुआ, स्वा, महाजना, तपा, ये भी इसका जो है अपने संस्कृत में कहते हैं। तो इनमें जो हमारी चित्ती है या जो आत्मा है, तो इसके बारे में कठोपनिषद में कहते हैं कि आत्मानम रत्नम विद्धि, आत्मा को तुम रथी समझो। ही इज द चैरिटियर, उस रथ पे बैठा है। शरीरम रथ में तू, और ये शरीर जो है तुम्हारे रथ के रूप में है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, और बुद्धि को तुम सारथी समझो। बुद्धि जो है तुम्हारे रथ का सारथी है। मन प्रग्रह, और जो मन है वो इसकी लगाम है। इस लगाम से आपने इंद्रियों को कसा हुआ। नेक्स्ट वन प्लीज, दूसरा ले ले लीना जी। इंद्रियानी है ना हो, इंद्रियां जो हैं वो इस रथ के घोड़े हैं। विषयांश तेज गोचरान, और जो इंद्रियों के विषय हैं वो गोचर हैं, वो उनके रास्ते हैं, मार्ग हैं, वो सड़क है जिस पे रथ दौड़ता चला जा रहा है। आत्मेंद्रिय मनोयुक्ता भोक्ति मनीषणा, और ये मन जो है आत्मा और इंद्रियों से युक्त होकर के इस संसार को भोग रहा है। तो ये एक मॉडल अपने दिमाग में हम रख ले कि ये एक हमारा रथ है जिसके हम रथी हैं। और अगर हम अपने जो है योग से, साधना से और अपने सद्व्यवहार से अगर अपनी इंद्रियों को वश में कर लें, अपने घोड़ों को जो है वो हम साध लें, और लगाम से, वो बुद्धि के हाथ में जो लगाम है बुद्धि, उस लगाम से घोड़ों को अपने वश में कर ले, तो ऐसा सधा हुआ घोड़े और ऐसा सधा हुआ रथ जो है वो अपने लक्ष्य को पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वन। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वायु सारथे। कहते हैं कि जिसका कि सारथी जो है वो विज्ञानवान है, और भवति युक्तेन मनसा सदा, और इसका मन जो है सदा ईश्वर से जुड़ा हुआ है। बुद्धि की लगाम के हाथों से जो रथी है वो अपने ईश्वर से जिसका मन जुड़ा है। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां जो हैं वो उसके वश में है। सदश्वायु सारथे, और उसका जो अश्व है, घोड़े जो हैं वो सद अश्व हैं, अच्छे घोड़े हैं। वो इंद्रियां जो हैं वो सथी हैं, वेल ब्रोकन हॉर्सेस हैं जो, और वो सारथी उसका जो है उसके वो पूरे कंट्रोल में है। तो ऐसे रथ का जो रथी है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, इधर उधर भाग रही है, 5 घोड़े 5 तरफ जा रहे हैं, ऐसा घोड़ा जो है वो रथी नाश को प्राप्त होगा। अब तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो सत है उसमें से जो शक्ति का रूप देखा कि शक्ति किस तरह से इस भुवन में आ गई और इस संसार में ये इसका अवरोहण हुआ, नीचे उतरी, और वो शक्ति जो थी वो महत, बुद्धि, और उसके बाद मन और अहंकार और इंद्रियां, और उसके 5 भूत, पंचभूत, 5 तन्मात्राएं, इसमें आकर के वो स्थित हो गई। लेकिन ये शक्ति जो है स्वयं जो है वो हेल्पलेस है, असहाय है, जब तक इसमें चित्त जो चेतना आकर के इसका संचालन नहीं करेगी। जैसे कि घर में तरह तरह के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, उसमें आपको पास टीवी भी है, बल्ब भी है, फ्रिज भी है, एयर कंडीशनर भी है, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो व्यर्थ है, वो काम नहीं कर पाते। इसलिए जब शक्ति में चेतना आती है, जब पुरुष का उसमें अवतरण होता है, तब ये क्रियान्वित हो जाती है। अब उसके बाद देखा हमने कि इसके अलावा जो भुवन है उसमें तरह तरह की शक्तियां, ईश्वर को हम ये नहीं कहते कि ईश्वर स्वयं प्रकाश है, ईश्वर प्रकाश का पुंज नहीं है, ईश्वर जो एक शक्ति का पुंज है, उसमें तरह तरह की शक्तियां हैं, उसमें कला भी है, उसमें विद्या भी है। दुनिया भर की हम मेंटल फैकल्टीज जो देखते हैं,
कैलकुलेशन भी है, परसेप्शन भी है, इमेजिनेशन भी है, उसमें कल्पना भी है, उसमें रचना भी है, उसमें जो है विद्या है, उसमें कला है। तो इन सब का वो पुंज है और वो सारे के सारा पूरा जो विश्व है उससे ओतप्रोत है। और उन शक्तियों में जो है वो जो ऊर्जा हम जिसको मान लेते हैं उससे भी ये ओतप्रोत है। एक इसको अब कंसेप्ट आ गया है द कॉस्मिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले सबको याद होगा जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम एक न्यूटोनियन मॉडल था, क्लासिकल मॉडल था, जिसमें उसने कहा कि ये पूरा जो विश्व है 3 डायमेंशनल है, स्टैटिक है। और उसके अंदर जो है उसने कहा एक मैटर की परिभाषा दिया और मैटर को उसने कहा कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये एटम जो है लास्ट स्टेज है इसकी। और इसके बाद उसने कहा कि मैटर क्रिएट नहीं हो सकता, जितना मैटर है उतना ही रहेगा। लेकिन उस कुछ समय के बाद फिर जब कंसेप्ट चेंज हुआ और फिर ये कहा कि नहीं, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैटर एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फील्ड है, एक क्षेत्र है। और उस फील्ड जो है वो पूरी ओतप्रोत है शक्ति से। जहां कहीं भी फील्ड बहुत डेंस होती है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, इट प्रेसिपिटेट्स इनटू मैटर। और इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, अगर आप पुस्तकों को पढ़िए तो फिर आगे कहते हैं कि एनर्जी भी कुछ नहीं, इट्स अ फ्लो ऑफ फील्ड। जो फील्ड फ्लो करती है तो वो एनर्जी हो जाती है। अब यहाँ पे जाकर के वो फील्ड पे जाकर के वो रुक जाते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म में उन्होंने कहा कि एक कॉस्मिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले इस बात पे लोग बहुत आश्चर्य करते थे कि ये कैसे होता है कि मैग्नेटिक नीडल को अगर हम लटका दें तो वो अपने आप ही घूम करके जो है वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में स्थिर हो जाती है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, एक मैग्नेटिक फील्ड है कॉस्मिक मैग्नेटिज्म और उसको जो है ये फॉलो करती है। और उसी में जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं जैसे अग्नि है, अग्नि भी जो है ये भी एक कॉस्मिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और जहाँ पे ये बहुत इंटेंस होती है वहां से अग्नि जो है वो फूट पड़ती है। जैसे सूर्य को भी कहा कि वहां पे इतनी इंटेंस कॉस्मिक एनर्जी थी कि इट स्टार्टेड प्रेसिपिटेटिंग, और वो आकर के फिर जो है एंटर कर जाती है। तो यहाँ हमने देखा, कहता अग्नि अथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ। कहता अग्नि जो है अथैकम भुवनम प्रविष्टो, इस भुवन में प्रवेश करके अग्नि जो है सूर्य से प्रवेश करती है इस भुवन में। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, और वो तरह तरह का रूप दे देती है। हम देखते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो जब नीचे आता है तो वो तरह तरह की एनर्जी में बदल जाता है। यदि पेड़ों पे जाता है तो पेड़ उससे फोटोसिंथेसिस करके, रचना करके उससे जो है खाद्य पदार्थ बना लेते हैं। वो जगह जगह जाके संचित हो जाता है। वो उनके बीजों में जाता है, तिल में, तो वो तेल के रूप में हो जाता है। तेल में एनर्जी आ जाती है। उस तेल का अगर हम दिया बनाए, जलाएं, तो दोबारा उस एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। पत्तों में चली जाती है। उस पत्तों को अगर कोई गाय खा जाए तो गाय के दूध में चली जाती है। वो एनर्जी वहां है, दिखती नहीं है। लेकिन यदि हम क्रिया करेंगे, दूध से घी निकाल लें, घी से फिर से उसमें दिया जला दें तो फिर से एनर्जी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से वो एनर्जी जो है वो लकड़ी में चले जाती है। अरण्य कहते हैं, अरण्य का लकड़ी में हमको वो दिखती नहीं है, पर यदि उसको हम प्रॉपर जो है तरह से उसको जलाएंगे तो वो दोबारा जो है हो जाती है। तो इस तरह से ये अग्नि जो है तरह तरह के रूप ले जाए, पानी में प्रवेश कर जाती है, भाप बन जाती है, भाप से बादल बन जाते हैं, बादल से वर्षा हो जाती है, वर्षा से जब वो नीचे गिरता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वही एनर्जी तरह तरह के रूप ले लेती है। तो कहते हैं ऐसे ही एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी तरह से ये ब्रह्म या चित्त जो है वो नीचे आकर के सारे प्राणियों में प्रवेश कर जाता है। ये प्रवेश की बात कर रहे हैं। इसी प्रवेश से हम देखेंगे कैसे ये एनर्जी और कैसे ये पावर और कैसे प्राण जो है वो चक्रों के माध्यम से जो है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और तरह तरह से एक्टिव हो जाते हैं। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसीलिए सभी भूतों की जो अंतर्यात्मा है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, और कई तरह से बाहर से कई तरह के रूप ले लेता है, पर अंदर से वो
एक ही है। नेक्स्ट स्लाइड ले ले। अब ये कहते हैं वायु अथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अब ये कहते हैं कि वायु भी जो है वो एक ही वायु है, लेकिन जब इस भुवन में प्रवेश करता है तो तरह तरह के रूप ले लेता है। जो प्राण है उनको भी हम वायु कहते हैं, प्राण वायु प्राण। अब प्राणों को हमने देखा कि तरह तरह के रूप, यही प्राण जो है वो अपान भी हो जाता है, यही प्राण अपान व्यान उदान समान, और इसी तरह से ये बाकी 5 महाप्राण हैं। तो इनके 4 रूपों में तरह तरह के रूप ले लेता है। और बाह्य रूप में देखें तो हमें तरह तरह के प्रकृति में जो गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फॉस्जीन है, बेंजीन, जो भी है तरह तरह के वो गैस का रूप ले लेता है, लेकिन एक ही है वो तत्व, वायु तत्व है। और वो उसी तरह से जो ब्रह्म है वो तमाम प्राणियों में जा करके बाहर से जो है उनको अलग रूप दे देता है। नेक्स्ट वन प्लीज। फिर ये कहता है कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति, कि वही ईश्वर जो सत हमने देखा था जिसमें कि हु वांट्स टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, वो एक से बहुत हो जाना चाहते था। एको अहम बहुश्यामी, अपने अंदर जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है, उसके अंदर जो कला भरी होती है तो उसको एक आह्लाद होता है, ही इज डिलाइटेड कि अपनी कला का प्रदर्शन करे। जिसको नाचना आता है उसको कोई मौका मिले तो वो नाच उठता है खुशी से। जो अच्छा पेंटर है वो अच्छी पेंटिंग करना चाहता है, जो अच्छा जो कलाकार है वो अपनी कला दिखाना चाहता है। जिसको स्वतंत्रया हमने कहा, ऑन हिज ओन व्हील, तो वही सर्वभूतांतरात्मा जो सत है, जिसको कि सदाशिव कहते हैं, एकम रूपा बहुधा, अपने एक ही रूप को बहुत सा कर लेता है। और तस्माथम जेन उपश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम, इसलिए जो धीर पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो साधक है, जो एनलाइटेंड पर्सन है, वो सबको उसको एक ही रूप में, ये उपश्यन्ति धीरा, सारे रूपों में एक ही ईश्वर का रूप देखता है, स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम, और उसका इस तरह से दर्शन करके जो सदा अटल है वो सुखी हो जाता है, अटल सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड ले ले। अब ये बात, अब देखिए प्राण के ऊपर आगे ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। यही कहते हैं कि अरण्यो निहितो, पीछे ले लीजिए जो दिखाया था, आत्मानम अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भ सुब्रतो गर्भनी दिवे दिवे ईड्यो जाग्र वृद्धि विषम अग्नि ही। ये भी बताया कि जो जात वेद है, जो अग्नि है, जो सूर्य है, सूर्य वो अरण्यो निहितो, जो लकड़ी होती है उसमें प्रवेश कर जाता है। गर्भायु सुब्रतो, जैसे कि एक गर्भिणी के गर्भ में जो है वो ब्रह्म या उसका पुत्र प्रवेश कर जाता है, उसी तरह से जातवेद भी जो है वो अरण्यका में प्रवेश कर जाती है। और इस अरण्यका को जब हम हवन करते हैं, इसकी विधि जो इन्होंने बाद में बताई किस तरह से उसको हवन करके विधिवत हम करते हैं, तब वो जो सूर्य सविता देव है उसकी हम अर्चना करके उस देवता को दिवम दिवम ईड्यो, उसकी जो हम इच्छा करते हुए, उसको स्तुति करते हुए हम उसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। आत्मन्नेव प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छायत्रम स्मृतं दाततम मनोकृत्य नायाति स्मृत शरीरे। तो ये पूछता है प्रश्नोपनिषद का, ये आपने सबने पढ़ा होगा, प्रश्नोपनिषद में वो कहते हैं, वो पूछता है कि प्राण कहाँ से पैदा होते हैं, प्राण कैसे पैदा होते हैं। तो कहता है आत्मनमेव प्राणो जायते, ये जो है ये परमात्मा से ही प्राण पैदा करते हैं। अभी हमने इंद्रिय तत्व देखे कैसे आ रहे हैं, वायु तत्व देखा, अग्नि तत्व देखा, उसी तरह से जो प्राण तत्व है कहते हैं ये कहाँ से होते हैं। कहते हैं प्राण तत्व जो है ये पुरुष से ही पैदा होते हैं, परमात्मा से भी पैदा होते हैं। और जैसे पुरुष के साथ उसकी छाया होती है, तो ये भी एक परमात्मा की छाया है और परमात्मा में ही आश्रित है। ये अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में मन के लिए किए हुए संकल्प से आता है। जब मन संकल्प करता है कि मैं जो है शरीर की रचना करूं और इस शरीर में जो है वो जो चैतन्य है वो जब क्रियाकलाप करना चाहता है तो ये प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट वन। ये फिर ये प्राणों के लिए कहता है कि जो एक तो मेन प्राण होता है जो कि
जिसको कि हम जब देखेंगे जो सहस्त्रार चक्र है, और वो जो जब जाके स्थित हो जाता है तो वो वहां पे मुख में जाके स्थित हो जाता है और दूसरे प्राणों को वो दूसरे स्थानों पे लगा देता है। तो ये तरह तरह के प्राण हम जिनको देखेंगे, जिसमें कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन। आदित्यो हावे बाह्य प्राण उदत्ये श्वेनम चाक्षुषम प्राणम अनुग्रहान पृथिव्याम या देवता सैवा पुरुषस्य पान प्रवस्ट भयांतरा यदा कशा सा समानो वायुव्यान। अब देखिए इसमें इन्होंने बहुत से प्राणों का वर्णन किया है। उनका आदित्य जो है वो तो एक बाह्य प्राण है ही है। ये जो सूर्य है, अदिति के पुत्र आदित्य हैं, ये प्राण है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है हमारा, और ये बाह्य से ही हमको ये शक्ति देते रहते हैं। इसके अलावा जो बहुत से प्राण हैं वो उनके अनुग्रह पे ही उदित होते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी का देवता है वो अपान वायु का शक्ति रूप देवता है, और इसी तरह से ये अपान वायु जो है ये पृथ्वी तत्व होता है, और आकाश तत्व जो है वो समान वायु है, और जो वायु तत्व है वो व्यान है। तो इन्होंने कहा कि ये 5 तत्व जो हैं, 5 प्राण हैं, ये पृथ्वी तत्व हैं, ये आकाश तत्व हैं, और ये जो है वो चक्षु तत्व जो कि तेजमय है, तेजो तत्व हैं, और वायु तत्व हैं। ये सब जो है प्राण हमारे तरह तरह के अंगों में स्थिर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट करें। अब इन्होंने कहा कि ये जो हृदयेश आत्मा है, अत्रैथ देश एकम शतम नाड़ीम ताशाम शतम शतम एकैकस्याम द्वाशक्ति सप्तति ही। तो ये जो है व्यान प्राण जो है ये हृदय में आता है, और हृदय में जैसे हम उसको अनहत चक्र भी कहते हैं, और हृदय में प्रवेश करता है। और जैसे हम देख रहे हैं कि हृदय से एक नाड़ी निकलती है और फिर वो कई शत नाड़ियां हो जाती हैं, और शत नाड़ियों की और शत नाड़ियां हो जाती है। इस तरह से जैसे कि हार्ट है, और हार्ट से हम एओर्टा है, एओर्टा के बाद और बहुत सी आर्टरीज निकलती हैं, और ये आर्टरीज जो है वो शरीर में रक्त का प्रवाह करती हैं। तो ये समान प्राण है जो हृदय से निकल करके व्यान जो है वो सब जगह इस शक्ति को फैलाता है। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये उदान प्राण जो है ये नर्वस सिस्टम का प्राण है, नाड़ी का, और ये हमारे नर्व्स को, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व में जो है ये फ्लो करता है और उसको गवर्न करता है। नेक्स्ट प्लीज। फिर उसके बाद जो उदान प्राण है, कहते हैं जो उदान प्राण है इसमें जो है वो गर्मी होती है, इसमें जो है ऊष्मा होती है, इसलिए जब तक ये प्राण शरीर में रहता है तब तक शरीर गर्म रहता है, और जब वो शरीर से निकल जाता है उदान प्राण तो फिर शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये जो है चेतना के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद जो चौथी इन्होंने बताई प्राणों के अलावा जो है वो स्पीच है, जिसको कि हम वाणी कहते हैं। तो वाणी भी जो है वो भी परा से लेकर के वैखरी तक, फिजिकल प्लेन तक आती है। तो इसको कहते हैं कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदु ब्राह्मणा ये मनीषिणा गुहा त्रीणि निहता नेंग्यंति तुरीयम वाचो मनुष्या। कहते हैं 4 स्टेजेस हैं वाणी की, और इसमें एक स्टेज जो है वो वाणी मनुष्या वदंती, जो वाणी बोलता है फिजिकल लेवल पे, इसको हम वैखरी कहते हैं। बाकी की जो 3 स्टेज है वाणियों की, जो परापश्यंती और मध्यमा है, वो गुहा में निहित छिपी हुई है। तो ये 3 जो वाणियों की स्टेज है ये, और चौथी ये 4 स्टेज जो है वो स्पीच की है। नेक्स्ट वन प्लीज। अभी देखें कि चक्र जो है हमारा, जो हमारे इसमें 7 चक्र दिए हैं, और इन चक्रों का क्या संबंध है, स्पीच से क्या संबंध है, जिसको हम अंतरास कहते हैं। कौन कौन से तत्व जो हैं वो किस चक्र से संबंधित हैं, और कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स और मोटर ऑर्गन्स जो हैं उनके कैसे संबंधित हैं, इसको ये दिखाया इन्होंने।
कि जो रूट चक्र है जिसको मूलाधार कहते हैं, इसका मंत्र जो है वो लम है। लम इसका साउंड है। अगर किसी का रूट चक्र जो है अगर वो थोड़ा वीक है और जिसकी वजह से अगर उसको सिम्टम्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे क्या होते हैं, तो अगर वो लम मंत्र का जाप करता रहे और रोज आधा घंटा ये कम से कम 1 महीने या 2 महीने करे, तो वो देखेगा कि वो विकार दूर होते जाते हैं। ये आप भी चाहें तो इसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख के समझ सकते हैं। और इसका एलिमेंट जो है वो अर्थ है, पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी की जो तन्मात्रा है वो गंध है, ये हमको पता है। और गंध का जो सेंस ऑर्गन है नोज है जो, और मोटर ऑर्गन जो है उसका रिप्रोडक्शन इससे कनेक्टेड है। रूट चक्र जो मूलाधार चक्र है और अधिष्ठाना चक्र, दोनों ही चक्र जो है ये रिप्रोडक्शन को जो है उससे कनेक्टेड है। उसके बाद जो सेक्स सेंटर है उसको हम अधिष्ठान स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, जो मूलाधार चक्र के ऊपर है। और इसका जो मंत्र है वो वाम है, लम वाम। और इसका जो एलिमेंट है वो वाटर है। इसका वाटर जो रस तत्व है जिसको कहते हैं, रस तत्व जो है उसकी इंद्री जो टंग है या जिह्वा है। और इसको अपान वायु से इसका संबंध है, जिसमें कि ये जो फोर्सेस हैं उसको नीचे ले जाता है, चाहे जनन क्रिया हो या उत्सर्जन विसर्जन क्रिया हो, इसमें ये सेंटर जो है वो एक्टिव होता है। उसके बाद नेवल सेंटर है, इसका जो मंत्र है वो राम है। इसकी जो एलिमेंट है फायर है। इसका जो फायर माने तेज रूप जो उसका है। और सेंस ऑर्गन वो चक्षु हैं या आईज हैं। और इसका लोकोमोटिव सिस्टम जो है वो इसका मोटर ऑर्गन है। इसके बाद जो हार्ट सेंटर है, नेवल चक्र हार्ट सेंटर जो है उसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। हृदय चक्र या अनाहत चक्र जो है, अनहत नाद भी आपने सुना होगा। इसका जो मंत्र है वो यम है और एलिमेंट एयर है। सेंस ऑर्गन स्किन है और लोकोमोटिव ऑर्गन हैंड है। उसके बाद थ्रोट चक्र है, इसको हम विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, गले के सामने स्थित होता है। इसका मंत्र हम है और इसका एलिमेंट आकाश है, ईथर है। इसका सेंस ऑर्गन जो है वो ईयर्स है या स्त्रोत है। और जो इसका वोकल ऑर्गन है वो स्पीच सेंटर्स जो है, स्पीच ऑपरेटर्स जो है वो इसका लोकोमोटिव सिस्टम है। उसके बाद जो है थर्ड आई कहलाता है। थर्ड आई जो है वो अज्ञा चक्र भी कहते हैं इसको, या इसको जो ब्रो चक्र कहते हैं, जैसा हम देखेंगे आईब्रो के बीच में स्थित होता है। इसका जो मंत्र है वो शम है और इसका सेंस ऑर्गन माइंड है। ये माइंड और बुद्धि ये दोनों जो है हेड सेंटर, जिसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, और इसका मंत्र ओम है। ये दोनों माइंड और हायर कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। जब हमारी चेतना जो है वो उच्च अवस्था में पहुंचती है तब ये अज्ञ चक्र और सहस्त्रार चक्र या ब्रो चक्र या क्राउन चक्र जो है ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं और ये बहुत ही जो है डोमिनेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। तो अकॉर्डिंग टू इस योगिक ट्रेडिशन हमने देखा जो 4 स्टेजेस हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। जो वैखरी स्पीच है ये ऑडिबल स्पीच है और ये थ्रोट से जो है वो मैनिफेस्ट करती है और ये स्पीच वेकिंग स्टेट की है, फिजिकल कॉन्शियसनेस की। मध्यमा जो है ये विचार अवस्था की है। इसका सेंटर जो हार्ट है, अनाहत चक्र है और ये ड्रीम स्टेट में मैनिफेस्ट करती है। पश्चंता ये इल्यूमिनेटेड स्पीच है ये, और ये नेवल सेंटर जो है हमारा नाभि चक्र है, ये इसका स्थान है। और जो डीप स्लीप जो तुरीय अवस्था होती है उससे पहले की जो स्लीप है वो पश्चंती स्पीच है, इल्यूमिनेटेड स्पीच है। और साधक जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तब इस स्पीच का अनुभव करते हैं। और उसके बाद परा जो है वो ट्रांसीडेंट स्पीच है और ये रूट सेंटर जो है मूलाधार चक्र, जहाँ पे हमारी कुंडलनी शक्ति स्थापित होती है, वहां पे ये जो है उसका सेंटर है। और समाधि अवस्था में जो है हम इस स्पीच का जो है वो परसेप्शन करते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्लीज। अब हम स्पीच में जब आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे बीज मंत्राज हैं, जो हमारे हिंदी के 52 बीज अक्षर हैं, ये बीज अक्षर जो हैं ये भी अपने आप में मंत्र ही है, मंत्र हैं। और इनका जो ओरिजिन होता है वो भी
सत्य जो है, सत्य में हमने देखा जहाँ कला और विद्या और वाणी की बात किया था, वहीं से इनका स्रोत है। जहाँ से प्राण उत्पन्न होते हैं वहीं से वाणी उत्पन्न होती है। और इसीलिए इसको जो हमें कहा गया है कि ये शंकर जी जो महेश्वर हैं, महेश्वर के डमरू से जो है इन बीजाक्षर जो हैं वो उत्पन्न हुए, ये वाइब्रेशंस हैं। एक हमारा योग है वो स्पंदन योग भी कहलाता है, स्पंदन पल्सेशन। जब प्राण जो किसी चीज में जो है वो एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो वहां स्पंदन शुरू हो जाता है। हार्ट में जैसे कहते हैं कि जब वो शिशु गर्भ में रहता है तो उसके एक स्टेज आती है 45 वीक्स में, जब प्राण उसके अंदर इस जो है प्रवेश कर जाते हैं, तब उसका जो हृदय है वो पल्सेट करने लगता है, स्पंदन करने लगता है। तो उसी तरह से ये बीज मंत्रास जो एक तरह के स्पंदन है, वाइब्रेशंस हैं, और वो वहां परा से लेकर के वैखरी तक चले आए। और ये बीज मंत्र जो है, ये जो अक्षर हैं बीजाक्षर, ये कुंडली के माध्यम से जो है वो हमारे मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। और फिर कुंडली की शक्तियां जो है वो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, इनसे ये उसमें ये प्रवेश कर जाते हैं। ये खोखली नालियां होती हैं और वो प्रवेश करके जो है वो मस्तिष्क के स्तर पे आ जाते हैं, जो कि मध्यमा की अवस्था है। उसके बाद जो वैखरी की अवस्था, जब वो थ्रोट पे आ जाते हैं और वाणी जब वो मैनिफेस्ट हो जाती है, जो बोल दिए जाते हैं, तो वैखरी अवस्था में आ जाते हैं। तो ये जो बीज मंत्र है, इनका ओरिजिन ट्रांसमिशन में कहते हैं कि ये इसके भी जो है ये जो 5 मूलभूत तत्व हैं, इनसे ये बीजाक्षर जुड़े हुए हैं। और ये 5 मूल तत्व जो हमने महाभूत देखे थे, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इसमें जो का से लेके माँ तक जो है ये सौम्य अक्षर कहलाते हैं। इनको प्रोनाउंस करना इजी है। और इसमें जो बड़े सौम्य शब्द होते हैं वो जो है, और ये जो है वो पिंगला से कनेक्टेड होते हैं। तो ये 25 तत्व जो हैं ये सौम्य तत्व हैं। और इसमें जो है 5 वायु के हैं, जो वायु से हैं वो का, खा, गा, घा, अंगा, और साथ में ये वॉवेल्स जो 5 हैं ये जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो अग्नि के 5 जो बीजाक्षर हैं वो चा, छा, जा, झा, या है। पृथ्वी जो है उससे ता, था, दा, धा, ना, और जो अप तत्व है उससे टा, ठा, डा, ढा, अणा, और अंतिम के जो 5 हैं वो पा, फा, बा, भा, मा। ये जो 25 तत्व हैं, 25 बीजाक्षर जो सौम्य है, और माँ जो है ये परमात्मा का के अवस्था में पहुंचने का। इसलिए आप देखें जैसे ओम है, एम है, सोहम है, माँ जो शब्द है इसका संस्कृत में बहुत प्रयोग होता है और बहुत मधुर है। करीब सभी मंत्रों में ये शब्द आता है। तो ये इस तरह से इन्होंने दिखाया कि बीजाक्षर कैसे जुड़े हुए हैं। अब ये हम फिर चक्रास पे आते हैं, और ये जो है हमने हमारी थियोसॉफी की ही ड्राइंग है लेडबीटर साहब की। और जब ये क्लियरवायंट देखता है, जैसे हम अपने भौतिक शरीर को देखें, जहाँ से इंद्रियां हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश कर दी, तो जहाँ से वो बाहर से संपर्क में आती हैं वो दिखाई देती है। जैसे चक्षु इंद्रिय है, दर्शन इंद्रिय जिसको कहते हैं, तो ये 2 आंखों के रूप में बाहर जो है ये प्रस्तुत होती है, उभर के सामने आती है, जो आंखों को हम देखते हैं, आई बॉल्स हैं। इसी तरह से जो श्रवण इंद्रिय है तो वो कान के रूप में शरीर के बाहर दिखाई देती है। स्वाद इंद्रिय जिह्वा के रूप में दिखाई देती है। घ्राण इंद्रिय जो है वो नाक के रूप में दिखाई देती है। जो स्पर्श इंद्रिय है त्वचा के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह से कर्म इंद्रियां भी हैं। तो इसी तरह से जो ये चक्र है, जैसे हमने कहा कि चक्र जो है ये प्रवेश मार्ग है, और इसका जो है इसमें से हमने देखा कि कैसे वायु और जो प्राण वायु है, तरह प्राण इसमें प्रवेश करते हैं, वाणी इसमें प्रवेश करती है, तरह तरह की ऊर्जाएं इसमें हैं, विद्याएं हैं, कलाएं हैं, शक्तियां हैं। तो ये सब जो है चक्रों के माध्यम से ही जो है वो एथरिक डबल जिसको हम कहते हैं, प्राण वायु इसमें आ जाता है। अब इसमें देखिए, दिस शोज द मैन विद चक्रास ऑल अराउंड हिम। देखिए लेडबीटर साहब का डायग्राम है जो उन्होंने शो किया है कि सबसे ऊपर जो है हम वो सहस्त्रार चक्र देख रहे हैं, फिर अज्ञ चक्र है जो 2 भावों के बीच में है, उसके बाद थ्रोट चक्र या विशुद्ध चक्र है जो थायराइड ग्लैंड से कंसर्न होता है, उसके नीचे हृदय चक्र है जिसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, फिर उसके बाद एक नेवल चक्र है या नाभि चक्र कहलाता है जो
उसके नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर उसके नीचे मूलाधार चक्र है, एक स्प्लीनिक चक्र है जिसका वर्णन जो है वो हमारे थियोसॉफिकल साहित्य में आता है, जो साइड में देख रहे हैं। ये वाइटैलिटी सेंटर है और ये कंसेप्ट है एक ये थियोसॉफी का कि जो वाइटैलिटी ग्लोब्यूल है वो इससे ही एब्जॉर्ब होकर शरीर में शक्ति ले जाते हैं। और ये जो बाह्य प्राण हमारा सूर्य बाह्य प्राण है जो हमारे शरीर को शक्ति देता है और जिंदा रहता है, वहीं से ये वाइटैलिटी ग्लोब्यूल्स जो है वो उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। ये दिखाया इन्होंने कि ये जो चक्र है, जो सहस्त्रार चक्र है, ये इसका जो है बाइलेटरल होता है, दोनों तरफ इसके मुख होते हैं, तो इसमें से शक्ति प्रवेश भी कर सकती है, शक्ति निकल भी सकती है। और कहते हैं जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, एनलाइटेंड पुरुष, उनमें ये जो प्रोट्यूबेरेंट हो जाता है, जो क्लियरवायंट अगर देखेंगे तो उनको ये जो है बाहर उभरा हुआ सा दिखाई देता है। जैसे ये एक इमेज है स्टैच्यू ऑफ बुद्धा फ्रॉम बोरोबुद्र जावा में, जिसमें बुद्धा की हर स्टैच्यू में ये बहुत ज्यादा विकसित दिखाया जाता है, सहस्त्रार चक्र। नेक्स्ट वन प्लीज। ये रूट चक्र है, इसके बारे में आप देख रहे हैं कि इसके 4 पेटल्स हैं। मूलाधार चक्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट चक्र है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसमें जो है मेनली रेड, ऑरेंज और येलो कलर होते हैं, 4 पेटल्ड होते हैं। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखें, इसकी क्वालिटीज देखें तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मूलाधार चक्र। दिस इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सुषुम्ना नाड़ी flows from this chakra. This controls health, mind, buddhi and digestion of a person. This makes us strong and beautiful. When dismantled, it leads to laziness, inactivity, daydreaming, lethargy, sleepiness, inactivity, etc. This helps us in brahmacharya, and deity of this chakra is Ganesh. जैसा भी हम देखेंगे कि हर चक्र का जो है एक देवता होता है, एक पशु होता है, एक अक्षर होता है, एक मंत्र होता है, वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह से इसका देवता जो है गणेश है। ये स्प्लीन चक्र है, इसमें देखेंगे कि तो आप ये 16 पेटल्ड है। दिस इज डिवोटेड टू स्पेशलाइजेशन एंड वाइटैलिटी विच कम्स फ्रॉम द सन। वाइटैलिटी ग्लोब्यूल्स की बात की इन्होंने। सेंटर है 6 पेटल्स, ऑल ऑफ डिफरेंट कलर्स, स्पेशली रेडियंट एंड ग्लोइंग। नेक्स्ट वन। ये नेवल चक्र है, नाभि चक्र कहते हैं इसको, मणिपुर चक्र भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चक्र है। और ये चीज रिलेटेड टू सोलर प्लेक्सस ऑफ द नर्व्स, receives the primary force with 10 radiation, which divides itself into undulation of petals. It is very closely associated with feelings and emotions. This has predominant colors in a curious blending of several shades of red, though there are also presence of green color. Next one. ये जो है हार्ट चक्र या अनाहत चक्र कहते हैं। ये आप देखिए, अनाहत चक्र जो है 16 पेटल का होता है और this is situated in the middle of heart on the chest. It is dark green and yellow in color and looks like a 12-petaled lotus flower. The element of this chakra is Vayu and deity is Shiva and planet is Shukra. The specific property of this chakra is love, compassion, attraction and the action of the sensory and motor organs. This chakra is the meeting point of the upper 3 and the lower 3 chakras. ये दो जो ट्रायंगल हमारे यहाँ दिखाते हैं थियोसॉफी में, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल और इंटरलेसिंग ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल्स की इंटरलेसिंग जो है वो अनाहत चक्र में ही होती है। और देयरफॉर इट इज एंटेंगलमेंट ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगल्स एंड देयरफॉर मेक्स अ स्टार एंड 6-pointed स्टार एंड इज द सेंटर फॉर हायर एस्पायरेशन एंड असेंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। दिस आल्सो हेल्प्स इन ब्रह्मचर्या। तो ये जो है एस्पायरेशन रिलेटेड होता है हर प्राणी में, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सब में एक बहुत बड़ी इच्छा होती है कि वो ऊपर उठे, बढ़ता जाए। तो ये इसकी जो इच्छाएं हैं वो इस सेंटर पे होती है। जो थ्रोट चक्र है इसको हम विशुद्ध चक्र कहते हैं, गले के सामने स्थित होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज विशुद्ध चक्र। दिस इज सेंटर ऑफ फीलिंग्स, डिजायर्स, एस्पायरेशन, इमोशन। दिस इज सेंटर ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोमैटिक एनर्जी and controls nerves, temperament and emotion. This also controls inner happiness, sense of well-being and skills in action. To activate this chakra, one has to do pranayam, jap yoga, mantra yoga and raj yoga. This is situated in the middle of throat and is yellow in color. This is one concentrated on this chakra. He is revealing
many secrets of nature. He may become Trikaldarshi and may attain Astasiddhis. It is therefore an aberration in this chakra. One may lose mental balance. Next one, please. ये ब्रो चक्रा, इसको आज्ञा चक्रा भी कहते हैं, ये हायर चक्रास में है. This situated between two brows and is also known as third eye. This appears like two petaled white colored lotus flower. This is meeting place of Ida, Pingala and Sushumna. This allows a free constant flow of power and consciousness through the Ida, Pingala and Sushumna in order to achieve Samadhi. When the energy is active at Bro center, the person becomes full of wisdom, intelligence, awareness and awakened. He behaves like a स्थिति प्रज्ञा. स्थिति प्रज्ञा दर्शन जो आता है वो इसी ब्रो चक्रा के ही एक्टिवेशन से है. Well controlled, the awakening of bro chakra helps in the awakening of the crown chakra, Sahasrara chakra. Next one, please. This is the crown chakra or Sahasrara chakra. Next one. This is brown in color and it is 1,000 petal lotus. This is the last chakra. This is brown and 1,000 petal lotus flower. They are connected with buddhi and higher state of consciousness and help the sadhak to realize the supreme consciousness. This controls the lower chakra and is the last to be awakened. It is the channel of reception as well as radiation. It grows in size as sadhak advances in spiritualism and attains a prominent size. One should meditate in between two eyebrows in order to be activated. So this is ये बड़ा important है सहस्त्रार चक्र और योगियों में सबसे बाद में एक्टिवेट होता है. तो यहाँ तक जो है वो चेतना को शक्ति पहुँचाने को मूलाधार में बहुत ही ज्यादा साधना करनी लेती. लेकिन जिनमें ये क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है फिर वो जो है वो दे गो फॉर टू द स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. नेक्स्ट वन. ये एक ड्राइंग है अकॉर्डिंग टू गिशेल. इन्होंने चक्रा पे किताब लिखी है, इनकी रिसर्च भी है. तो ये एक चित्र है जो कि इन्होंने इंडियन स्क्रिप्चर्स में से लिया था. नेक्स्ट वन. ये स्ट्रीम्स ऑफ वाइटलिटी है जैसा हमने दिया कि किस तरह से जो प्राण है उन चक्रों में प्रवाहित होते हैं. जैसे हम देख रहे हैं कि एनर्जी है, प्राण और वायु. ये जो डाउन पोरिंग है जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, फर्स्ट एस्पेक्ट, सेकंड एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट, सच्चित आनंद जो है वो किस तरह से प्रवेश करते हैं जो संसार में आते हैं. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट प्लीज. ये फ्री मैसनरी में भी अगर हम देखें तो ये सिंबल आता है ईडा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना है. सुषुम्ना के ऊपर जो ब्रेन है एक्चुअली उसी के थ्रू ही कुंडलनी जो है एक्ट करती है. अभी हम एक डायग्राम देखेंगे और वही शक्तियां नीचे उतर के स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं और फिर नर्व में जाती हैं और फिर पूरे शरीर में फैल जाती है. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. लेट्स सी नेक्स्ट. ये अच्छा ये देखिए से जो ईडा और पिंगला है ये अगर इसको हम अपने बायोलॉजी में देखें या मेडिकल साइंस में तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स हैं और इनका जो एक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है. और ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम है इसको ऑटोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं. ये ऑकल्ट ब्रेन द्वारा संचालित रहता है. हमारे शरीर के बहुत से अंग काम करते रहते हैं जिसमें ना हम प्रयत्न करते हैं ना हम पता करते हैं. जैसे हमारा हृदय अपने आप ही धड़कता रहता है, वो पता नहीं कितने गैलन ब्लड जो है वो सारी खून की नलियों में जो है पंप करता रहता है और हमारे शरीर को पूरा सस्टेन करता है. हमारा पाचन तंत्र अपने आप काम करता रहता है. ये भोजन का पाचन करता है, उससे फिर एसिमुलेशन करता है, फिर शोषण करता है, फिर उसको रक्त जो है वो पहुंचाता है सब तरह से. तो हमारी किडनीज जो है वो अपने आप काम करती रहती है. इसी तरह से हमारी जो ये हार्मोन्स हैं और हमारी एंडोक्रिनल ग्लैंड्स हैं ये सब ऑटोनॉमिक सर्वस सिस्टम अपने आप ही उनको चलाता रहता है जो भी ऑकल्ट पावर है. तो ये ईडा और पिंगला के थ्रू जो है ये एक्शन होते रहते हैं हमारे शरीर में. और नेक्स्ट वन प्लीज. ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम है. अगर आप इसको देखें तो बड़ा स्ट्रेंज है. आप देखेंगे जहां जहां से नर्व निकल करके एक नर्व का पुंज बनाती हैं जिसको हम प्लेक्सस कहते हैं, वही कोई ना कोई वहीं पे ही हमारे चक्र स्थित हैं. जैसे अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो ऊपर है सहस्त्रार चक्र है तो वहां पे हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस आता है और पाइनियल ग्लैंड जो है उससे जो है कनेक्टेड होती है अगर हम बॉडी में देखें. इसी तरह से जो आज्ञा चक्र है ये इसमें जो है हमारा
टेम्पोरल प्लेक्सस है, और इसके साथ नीचे अगर हम आए तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और 12 हार्मोन ये सीक्रेट करती है जिसमें कि सारे पूरे शरीर को वो नियंत्रित करते हैं ये हार्मोन्स। इसका कनेक्शन आज्ञा चक्र से है। फिर नीचे हम देख रहे हैं थ्रोट चक्र, गले के सामने, जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो कार्डिनल प्लेक्सस है, और उसके साथ जो है हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, और यहाँ पे ये चक्र से संबंधित हैं। फिर अनहद चक्र आते हैं, यहाँ पे हमारा कार्डियक प्लेक्सस है, हार्ट का सेंटर से, और थाइमस ग्लैंड है जो एंडोक्रिनल ग्लैंड है, वो ये अनहद चक्र से संबंधित है। और नीचे आए तो नेवल चक्र है। नेवल चक्र पे स्प्लैंक्निक प्लेक्सस है जो हमारे एब्डोमेन में है, और वहाँ पे हमारा पैंक्रियाज है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो वहाँ पे ये नेवल चक्र जो है वो इन सब अंगों का जो है वो संचालन करता है, और ये पैंक्रियाज ग्लैंड जो है इसको कंट्रोल करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और बाद में इन्होंने एक स्प्लेनिक चक्र भी दिखाया है जो वाइटैलिटी से कंसर्न है, और ये वाइटैलिटी को जो है कंट्रोल करता है, इम्प्रूव करता है, संचालित करता है, और बाहर एटमॉस्फेयर से भी यही चक्र जो है वो वाइटैलिटी ग्लोब्यूल को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके नीचे जो है हमारा स्वादिष्टान चक्र है जो हम देख रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र ये सेक्स चक्र भी कहलाता है, और ये स्वादिष्टान चक्र जो है यहाँ सैक्रल प्लेक्सस है, सैक्रल प्लेक्सस से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं हमारी गोनाडिक ग्लैंड्स हैं, जैसे पुरुषों में ये जो है वो टेस्टिकल कहलाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, स्त्रियों में ओवरी कहलाते हैं जो ओवम प्रोड्यूस करते हैं, पुरुषों में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, तो ये जनन शक्ति, ये सारी चीजें ये जो है कंट्रोल करते हैं। फिर सबसे लास्ट में मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र हमारा कॉक्सिजियल प्लेक्सस को जो है उससे कंट्रोल करता है, और मूलाधार चक्र इसमें अपान प्राण जो है वो रहते हैं। अपान प्राण जो है वो सारे मटेरियल को नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो ये उत्सर्जन क्रिया जैसे है, मलमूत्र का त्याग करना, वीर्य का जो है वो त्याग करना, इस तरह के जो क्रियाएं हैं उनको ये मूलाधार चक्र जो है कंट्रोल करता है। तो ये चक्रों को जो अगर हम साथ में साइंटिफिक नॉलेज से भी देखें तो एक इसमें बड़ी जो है वो रिजेम्बलेंस है और बड़ी पैरेललिज्म है, दोनों तरफ से ये शो कर रहा है कि ये नर्व्स जो हैं और नर्व्स के अंदर और ये खून की नलियां है, पाचन तंत्र है, इन सब के साथ जो है ये करेस्पॉन्ड करते हैं चक्र। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड सोनीना जी। तो इसको हम अब समराइज करते हैं और एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। नेम ऑफ चक्र में रूट चक्र है जो बेस ऑफ स्पाइन में है, फोर्थ सैक्रल में है, प्लेक्सस कॉक्सिजियल होता है, और उसके बाद स्प्लीनिक चक्र जो है वो स्प्लीन पे है, फर्स्ट लंबर के लेवल पे है और स्प्लीन से करेस्पॉन्ड करता है। नेवल चक्र जो है वो नाभि पे है, एर्थ थोरैसिक लंबर वर्टिब्रा पे है, सीलियक और सोलर प्लेक्सस है, इसका जो कंट्रोल है हिपैटिक मतलब लिवर है, पाइलोरिक मतलब स्टमक है, और उसके बाद बाकी मेसेंट्रिक फंक्शन करता है। उसके बाद अनाहत चक्र ये हार्ट कंट्रोल करता है, लंग कंट्रोल करता है। थ्रोट चक्र जो विशुद्ध चक्र है ये थ्रोट पे है, थर्ड सर्वाइकल पे है। पैरेंजियल जो है ये भोजन के ग्रहण में मदद करता है और थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पैराथायराइड को कंट्रोल करता है और इमोशंस को कंट्रोल करता है। भ्रूण चक्र जो है वो आज्ञा चक्र है, फर्स्ट सर्वाइकल पे है, ये कैरोटिड प्लेक्सस है, कैवर्नस एंसेफेलिक गैंग्लिया का प्रयोग करता है। इसके बाद सातवां जो हमारा क्राउन चक्र है तो नहीं दिखाया है, वो ब्रह्मरंध्र के पास होता है और ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, और ब्रह्मरंध्र में जो है वहीं से उदान प्राण जो है ये सारे प्राणों को लेकर के मृत्यु के समय जो है वो शरीर से निकल जाता है और शरीर मृत प्राय हो जाता है। योगी भी जो होता है वो भी उदान प्राण की ही सहायता से जो है वो ब्रह्मरंध्र से शरीर को निकल करके शरीर के बाहर स्थित हो जाता है, जिसको हम विदेह अवस्था कहते हैं, महाविदेह अवस्था करते हैं। तो उसमें भी इन सब का जो है वो प्रयोग होता है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये वाइटैलिटी ग्लोब्यूल है जिसकी बात की है, ये ड्राइंग जो है वो लेडबीटर साहब ने बनाई थी, जो हमारा वाइटैलिटी ग्लोब्यूल है, और कहते हैं ये सुबह के समय या शाम के समय सूर्य से आते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्लीज।
ये बस अब ये कलर्स ऑफ प्राणास हैं, जैसे लेडबीटर साहब क्लेयरमाइंड थे, उन्होंने देखा था। तो जो विशुद्धानंद में लाइट ब्लू कलर के प्राण होते हैं, ये थ्रोट चक्र में हैं, येलो जो है वो हार्ट में है, डार्क ब्लू ये प्राण अपान व्यान उदान समान ये 7 जो प्राण हैं। ऑरेंज रेड होते हैं, वायलेंट रोज ग्रीन तो जो थ्रोट से जाते हैं, लाइट ब्लू है, हार्ट में अनाहत चक्र है, ये समान प्राण है। डार्क ब्लू है, ये ब्रो चक्र से जाता है, ये उदान प्राण है। ग्रीन जो नेवल से जाता है, ये व्यान है। ये प्राण जो है और ये इनके कलर हैं, जैसा उन्होंने लेडबीटर साहब ने देखा अपने क्लियरमाइंड पावर से। नेक्स्ट वन प्लीज। तो इसको हम देखते हैं कि जो प्राण वायु एंड रीजन अफेक्टेड जो प्राण है वो हार्ट से जाता है, येलो कलर का होता है, कार्डियक प्लेक्सस को करता है। जो अपान है वो लोअर प्राण है, ऑरेंज रेड होते हैं, बेसिक मूलाधार चक्र में होते हैं। समान प्राण जो है वो नाभि चक्र में होते हैं, इनका कलर ग्रीन है, ये अम्बलाइकल में स्थित होते हैं। उदान प्राण जो है ये थ्रोट में, विशुद्ध प्राण भी इनको कहते हैं, विशुद्ध चक्र वायलेट ब्लू कलर के होते हैं, लैरिंजियल में होते हैं, ये वाणी से हमारे कंसर्न है। व्यान जो एंटायर बॉडी में है, रोज है, इसको स्प्लीनिक चक्रा में। नेक्स्ट वन प्लीज। ये मैं कह रहा था कि जो ये ब्रेन का एक सेक्शन है और इसमें आप देखें तो पिट्यूटरी बॉडी है जो अज्ञा चक्र है, अज्ञा चक्र से कनेक्टेड है, बहुत पावरफुल एंडोक्रिनल ग्लैंड है ये। और उसके बाद पाइनियल ग्लैंड जो पीछे हम देख रहे हैं, पाइनियल ग्लैंड ये सहस्त्रार चक्र से है। और जो मनुष्य जो है वो रियलाइजेशन की स्टेज में होता है तो ये वाइब्रेट करने लगता है। और इसको हम देख रहे हैं कि ये काफी, आप देखें जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर एक कुंडली के समान है और उसके बाद वो नीचे की तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है तो ऐसा लगता है जैसे वंस द स्नेक कॉइल्स बैक, स्नेक जो कॉइल बैक करता है बिफोर स्ट्राइंग, वो अवस्था है। और इस कुंडली में बहुत सी शक्तियां हैं जिसमें हम अवेयर नहीं है, यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन योगी जो है इन शक्तियों को जगा लेता है और उससे फिर वो बहुत बृहद रचनाएं करता है। ये कलर ऑफ लोटस पेटल है जिसको हम गिना है पहले से ही, जिसमें कि शतचक्र निरूपा है। ये दूसरी बुक में जो है, गरुड़ पुराण में भी चक्रों का आता है, शिव संहिता में है, शतचक्र निरूपा में है। तो ये सब चक्र हैं, इनके कलर दिए हुए हैं। हमारे थियोसॉफी में फायरियर, ये एक डायग्राम है जिसमें कि आप एक चक्र को देख रहे हैं, ये अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र जो हृदय का चक्र है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है 12 पेटल्ड है, 12 पेटल दिखाए हैं और एक पटल अपने में बीज अक्षर है, काखा गाघा अंगा चाचा जाजा या इसमें है। इसका जो अक्षर है वो या है, यम, यम इसका मंत्र है। पशु इसका जो है वो गोट है या बकरी इसकी पशु है। देवता आप देख रहे हैं बुद्ध है और साथ में उसके लक्ष्मी है। और इसमें इंटरलेसिंग ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं 6 ट्रायंगल है और उसके बीच में से फिर ये दंड है जो ये शो करता है कि अनाहत चक्र ऊपर जाकर विशुद्ध चक्र में मिलता है। और नीचे हम देख रहे हैं नेवल चक्र है, नेवल चक्र से ये शक्ति होते हुए अनाहत चक्र में आती है और अनाहत चक्र से ऊपर जाकर के ये विशुद्ध चक्र में चली जाती है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये अगेन इसको हम देख आए हैं पहले ही, ये जो बीजाक्षर हैं हमारे काखा गाघा अंगा, ये 52 बीजाक्षर हैं और 52 बीजाक्षर जो हैं ये पैलेटल्स हैं, गटरल्स हैं, सेरिब्रल्स हैं, डेंटल्स हैं, लेबियल्स हैं, सेमी वॉवल्स हैं। और इनके साथ ही जो है बहुत ये तत्व भी हैं, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, ये सारे तत्व इससे एसोसिएटेड हैं। तो ये वाणी के बारे में। नेक्स्ट वन। तो ये इन चक्रों का जो फॉर्म दिया है, इसमें जो अर्थ है इसका स्क्वायर है, क्रिसेंट मून है, ट्रायंगल है, नेक है। ये जब आप लोगों के पास समय हो तो ये पुस्तक जो लेडबीटर साहब ने लिखी है इसमें काफी ज्ञान है और इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। लास्ट में क्या है, लास्ट की स्लाइड और है शायद। चलिए इतना बहुत हो गया। तो बहुत बृहद है ये जो कुछ है और इसको पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग चर्चा करें इसमें। प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तनुजा जी प्रेयर कराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। Thank you once again. Thank you everybody. And thank you Sanjay ji once more. Thank you very much. Very beautiful session. Thank you, Dr. Sir.